हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे HRCT के बारे में। कोरोना के केसेस में या आज के अगर रिसेंट कंसर्न के बारे में मैं बात करूं तो कोविड के केसेस में, कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा CT स्कैन कराया जाता है। आपके घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति रहा होगा जिसे कोरोना हुआ हो, या आपको अगर खुद हुआ हो, या किसी पास पड़ोस के व्यक्ति को हुआ हो, तो आपने जनरली सुना होगा कि CT स्कैन कराया गया है और CT स्कैन में इतना इन्फेक्शन बता रहा है या फेफड़ा इतना % इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इसे समझा जाता है, कैसे इसे जाना जाता है और हम ये सारी चीज़ों को किस प्रकार से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, HRCT का मतलब होता है हाई रिजोलेंस कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी वह तकनीक जिसमें CT स्कैन की हाई रेजोल्यूशंस या हाई बीम का इस्तेमाल किया जाता है और लंग्स में होने वाले बारीक इन्फेक्शंस को पकड़ा जाता है। इसमें बहुत ही बारीक और माइन्यूट स्टडी होती है, जिसके कारण बहुत अंदर के जो डीपेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं उसके भी वायरसेस या उसके द्वारा फैलाए गए इन्फेक्शन भी पकड़ में आ जाता है। अब फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हाई रेजोल्यूशन का होने वाला जो CT स्कैन होता है उसे ही हम HRCT कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीवियरिटी स्कोर के बारे में। तो आप जब भी किसी पेशेंट का, कोविड वाले पेशेंट का आप देखते होंगे CT स्कैन का वैल्यू, तो उसमें जो रिपोर्टिंग रहती है उसमें नीचे लिखा रहता है कि सीवियरिटी स्कोर कितना है। उसी सीवियरिटी स्कोर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो सीवियरिटी स्कोर होता है इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो लंग्स होता है वह भी बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके 5 लोब्स होते हैं और किस लोब पर कितना इन्फेक्शन हुआ है, किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, उसके आधार पर इसे डिटरमाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राइट लंग्स यानी दाहिनी ओर का जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होते हैं। उसमें अपर लोब होता है, मिडल लोब होता है और लोअर लोब होता है, जिसे सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर लोब के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है उसमें केवल 2 लोब होते हैं और अपर लोब और लोअर लोब के नाम से जाना जाता है, या इसे सुपीरियर लोब या इन्फीरियर लोब के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके लंग्स के लोब में, यानी जो इसका जो सेगमेंटल स्टडी होता है, तो किस सेगमेंट में और इसके लोब में कितना प्रभावित किया है, अपर लोब प्रभावित हुआ है या मिडल लोब प्रभावित हुआ है या लोअर लोब प्रभावित हुआ है, सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि लेफ्ट साइड भी प्रभावित हुआ है या केवल राइट साइड प्रभावित हुआ है। जनरली कोरोना के केस में यह देखा गया है कि लंग्स जो होता है कि नीचे की ओर ज़्यादा प्रभावित करता है, इन्फीरियर लंग्स ज़्यादा प्रभावित होता है, जो नीचे के जो लोब्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और पेरीफेरल यह ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी जो माइन्यूट जो इसके वेसल्स होती हैं, जो एयर पैसेज होते हैं बारीक बारीक जितने होते हैं, एल्वुलाई जिन्हें हम कहते हैं, यह अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। प्रत्येक लोब को सीवियरिटी के आधार पर 1 से लेकर 5 नंबर दिए जाते हैं और आखिरी में उसकी टोटल स्कोरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब तीनों का जो स्कोरिंग अगर 1-1 आ रहा है तो टोटल स्कोरिंग 3 हुई, और अगर लेफ्ट साइड में भी 1-1 स्कोरिंग आ रही है तो टोटल स्कोरिंग 5 हुई। अब चूंकि हमने एक लोब को 5 नंबर दिए हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 5 आउट ऑफ 25। इसलिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जितना कम स्कोरिंग होता है उतना कम इन्फेक्शन होता है, और जितना अधिक स्कोरिंग होता है पेशेंट कोरोना की डिसीज़ से या कोरोना के इन्फेक्शन से, उतना अधिक सफ़र कर रहा होता है। अगर फ्रेंड्स यही स्कोरिंग लेवल 3-3 हो जाता है तो 3 लोब का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और लेफ्ट साइड में भी अगर 3-3 की स्कोरिंग आ रही है तो 6 आएगा, यानी टोटल 15 आएगा। और चूंकि टोटल जो लोब 5 हैं, पर लोब को हमने 5 नंबर दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो टोटल जो स्कोरिंग होगी वह होगी 15/25। तो यहाँ पर हम यह मानेंगे कि जो इन्फेक्शन है वह काफ़ी सीवियर है, और अगर इससे भी अधिक इन्फेक्शन होता है तो यह बहुत ही चरम इन्फेक्शन माना जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सीवियरिटी स्कोर होता है इसमें भी अगर 1 नंबर होता है तो इन्वॉल्वमेंट लंग्स का कितना होता है, ये प्रत्येक लोब के इंडिविजुअली भी इसका स्टडी किया जाता है। अगर 2 नंबर है तो कितना लंग्स में इन्फेक्शन है, यह भी स्टडी किया जाता है। इसी प्रकार क्रम से पूरे नंबर चेक किए जाते हैं, और अगर 5 स्कोरिंग किसी लोब की हो रही है तो इसका मतलब यह होता है कि वह सीवियरली अफेक्टेड है, और यही सारे HRCT का मतलब होता है। और इसके आधार पे ही डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपका इन्फेक्शन, यानी आपके लंग्स या फेफड़े में होने वाला कोरोना का इन्फेक्शन कितना गंभीर है और किस प्रकार की मेडिसिन आपको उपलब्ध करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया HRCT के बारे में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, सीखने लायक इसमें बात रही है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।